कैसे हो यारो? देखो, मैंने फाइनली देख लिया मास्टर 2021, जो साउथ के दो बड़े सुपरस्टार विजय विजय सेतुपति की यह मूवी है। एंड मैं इतना कहना चाहूँगा, ऐसी मूवी है जिसको हम वन टाइम वॉच कर सकते हैं। एंड तारीफ करनी होगी इसके डायरेक्टर की, जिन्होंने रियली में लास्ट ईयर भी एक बेहतरीन मूवी दी थी और इस साल भी एक मास जो ऑडियंस है उसके लिए एक अच्छी मूवी दी है। चलो एक रिव्यू करते हैं। बस रिव्यू से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करने की, चैनल को सब्सक्राइब करने की। चलो रिव्यू शुरू करते हैं, बट पहले एक छोटा सा इंट्रो। देखो, मूवी शुरू करने से पहले मैं तारीफ करना चाहूँगा मूवी के डायरेक्टर लोकेश कनकराज। अब देखो, इनकी मैं जितनी तारीफ करना चाहूँ कम है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर की मूवी देखी थी कथई, जो सच में बहुत बेहतरीन थी। मूवी के एक्शन एंड मूवी का जो रोमांस है, जो रियलिस्टिक फील डाला गया था, वो सब कुछ बहुत बेहतरीन था और मूवी रियल में लगती भी अच्छी थी। अब इन्हें उसके बाद दो नए प्रोजेक्ट दिए गए। पहला था मास्टर, जो अभी हमारे आगे है। ये कल तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में रिलीज हुई है। आज ये 14 जनवरी को हिंदी में रिलीज होगी और मैंने इसको ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल में देखा, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आज ये हिंदी में रिलीज हो चुकी है। आप इसके अपने नियर बाई थिएटर में जाके देख सकते हैं। मैंने इसको तमिल में देख लिया है और मैं हिंदी में देख के बता दूंगा कि इसकी एक्चुअली हिंदी डबिंग कैसी की गई है एंड वो तमिल के मुकाबले कहाँ है। अब अगेन आते हैं मूवी के डायरेक्टर पे। तो मास्टर आ चुकी है, उनके आगे एक और मूवी आएगी जिसका नाम होगा विक्रम, और जिसमें होंगे कमल हसन, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर इन इंडिया। एंड इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो मूवी भी ज़बरदस्त होगी जैसे ये दो मूवी है। अब बात करते हैं मास्टर की। अब बात करते हैं कुछ प्लॉट्स की, ताकि मैं आपको रिव्यू अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है विजय, उसमें उस मूवी का नाम है डीके। एंड वो एक प्रोफेसर है जो उसे अल्कोहलिक है, बट वो जो उसके जो स्टूडेंट्स हैं जिनको वो पढ़ाता है तो उनकी वो बहुत केयर करता है। और इसी चक्कर में उसका सामना आता है विजय सेतुपति कैरेक्टर भवानी से। एंड उसके बाद फिर क्या होता है वही इस मूवी में दिखाया गया है। इसके अलावा जो भवानी है उसकी कुछ बैकग्राउंड स्टोरी भी दिखाई गई है और यही सब दिखाने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट थी, मूवी की जो लेंथ है वो पूरे 3 आवर्स है, तो देख लेना। एंड मैं अगर इस मूवी को वन लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो मैं कहूँगा मूवी ठीक ठाक है। मूवी को अगर मैं मासेस ऑडियंस के लिए देखूँ तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट है, विजय के फैंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट। बट अगर आप मेरे पर्पज से देखूँ, मैं जो जिस तरीके से मूवी देखता हूँ या जिस तरीके से आप चाहते हैं कि मूवी आपको इन्जॉय करे, आपको किसी तरह डिसपॉइंट ना करे, तो वहाँ पे ये मूवी हद से ज़्यादा फेल होती है। और इसका मेन रीज़न इस मूवी की लेंथ, जो कि पूरे 3 आवर्स है और बीच बीच में आपको लेंथ चुभने लग जाती है कि यार 3 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं क्या है, अब मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। देखिए, मासिस ऑडियंस के लिए ये मूवी आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आप जाइए, आपको पसंद आएगी। एंड ओवरऑल मैं बात करूँ तो इस मूवी का डिले, इस मूवी की जो हाइप है, उसके अकॉर्डिंग जो विजय के फैंस या जो मासिस ऑडियंस जो मासिस फिल्म देखना पसंद करती हैं, एक कंप्लीट इंटरटेनमेंट पैक फिल्म, तो उनके लिए ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट है। आप हॉल में जाके देख सकते हैं। बट अगर आप वहाँ पे जाके टेनेट का दिमाग लगाओगे तो ये मूवी आपको हद से ज़्यादा डिसपॉइंट करेगी, और उसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो है लेंथ। अब बात करते हैं मूवी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। अब बात करते हैं मूवी के पॉजिटिव पॉइंट की। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मूवी के एक्शन, जो रियल लगते भी हैं और लोग इसने मेहनत भी की है इस मूवी के डायरेक्टर ने। लेकिन अगर आप इसे कैथी से कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे डिसपॉइंटिंग हाथ लगेगी, क्योंकि ये मूवी कैथी के मुकाबले कहीं नहीं रुकती है। मूवी का सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है परफॉर्मेंस। अब देखो, मूवी कैसी भी हो लेकिन किसी की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, और खासकर अर्जुन दास की में, उन्होंने कैथे में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी और यहाँ पे भी दी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। एंड अनदर वन, इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक जो सच में बहुत ज़बरदस्त है। एंड मैंने उसको कम से कम 40 से 50 बार सुना है और मुझे उतना ही मज़ा आया है। तो इसके बैकग्राउंड म्यूजिक से मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो सच में बेहतरीन है। अब बात करते हैं मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की। अब देखो, जो मूवी का जो नेगेटिव पॉइंट है ना, वो पॉजिटिव से थोड़े ज़्यादा है। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इस मूवी का सेकंड हाफ। अब देखो, इस मूवी का अगर आप फर्स्ट हाफ देखोगे तो वो आपको एंटरटेनिंग लगेगा, उसमें थोड़ा मज़ा भी आएगा। लेकिन मूवी जैसे जैसे सेकंड हाफ की तरफ बढ़ती है तो आपको मूवी बोर करने लग जाती है और 3 घंटे की तरह चुभने लग जाते हैं एक सिनेमा हॉल में कि यार नहीं, 3 घंटे की लेंथ कुछ ज़्यादा है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जब ये टीवी पे आएगी या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी हिंदी में, तो शायद वो इसके गाने रिप्लेस कर दें और इस मूवी की लेंथ को थोड़ा कम करें, क्योंकि 3 घंटे की लेंथ सच में बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं मूवी के सेकंड सेकंड नेगेटिव पॉइंट की, वो है इस मूवी की कहानी। अब देखो, कहते ही जब लोकेश ने लिखी, उनको डायरेक्ट की तो बेहतरीन थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये मूवी प्रेशर में डायरेक्ट की है एंड प्रेशर में इसकी कहानी लिखी है, और उन्होंने ऐसी लिखी है कि ये विजय की मूवी है।
अब देखो लोकेश ने उसको ऐसे डायरेक्ट किया कि साउथ की मूवी है, उन्होंने जो इंडिया में जो जैसे कि नॉर्थ इंडिया है या ईस्ट इंडिया, उससे उन्होंने इससे कोई मतलब नहीं रखा है। इन्होंने ऐसे डायरेक्ट किया कि साउथ की मूवी है और वहीं वहीं का इन्होंने सब कुछ डाला, इन्होंने अदर लैंग्वेजेस को लुभाने की कोशिश भी नहीं की है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे ये मूवी कैसी लगी। अब देखो मुझे, मैं ये कहूँगा मुझे ठीक ठाक लगी। वन टाइम थिएटर में वॉच कर सकते हैं, बट सेकंड टाइम इसको झेलना बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि उसका रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मूवी की लेंथ 3 घंटे तो चुभती है। अब देखो अगर आप में से कोई है जिसका प्लान हो कि मैं थिएटर में जाके मूवी देखूं, तो अगर दो मूवी फिलहाल लगी हुई हैं, पहली है क्रैक, दूसरी है मास्टर, तो देखो इस वीक की जो विनर है वो क्रैक है, क्योंकि मानता हूँ क्रैक में भी लूप होल्स है पर इससे कम है, और वो आपको इससे ज़्यादा इंटरटेनमेंट करने में कामयाब रहती है। तो जाइए, मैं आपको क्रैक के लिए सजेस्ट करूंगा, और अगर आप विजय के फैन हैं तो आप ओबियसली मास्टर देख सकते हैं। चलो यार, ये था मेरा रिव्यू विजय को लेके। फाइनली मैं इतना कहना चाहूँगा कि लंबे समय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद, लास्ट में जो मैंने विजय की मूवी देखी थी वो मैंने बाहुबली के आसपास देखी थी। तो एक लंबे टाइम बाद मैंने विजय की कोई मूवी देखी, और मतलब जिस उम्मीद के साथ गया था, जिस उम्मीद के साथ इसका ट्रेलर दिखाया गया था, जिस उम्मीद के साथ इसके सॉन्ग्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक रिलीज किया गया था, उस हिसाब से मूवी नहीं लगी। एंड मैं फाइनली कहना चाहूँगा विजय सेतुपति, उनकी एक्टिंग भी इस मूवी में लाजवाब है, और वो हर करेक्टर में हमेशा ही बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं था सुजीत भारद्वाज, आप देख रहे थे हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया। आज के लिए इतना ही।